स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। दुनिया को आया मसीह।
जीवन जल के सभी अजीज श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पावन मधुर नाम में जय मसीह की। कितना अच्छा लगता है जब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस प्रकार हम तक आते हैं, और हमें उससे भी अच्छा लगता है जब परमेश्वर का वचन हम आप तक पहुंचाते हैं। अजीजों, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये विश्वास योग्य वचन है। ये ऐसे वचन हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये ऐसे वचन हैं जिन पर हम यकीनन विश्वास कर सकते हैं। ये ऐसे वचन हैं जो हमारे और जीवन की दशा को बदल कर रख सकते हैं। प्रिय अजीजों, आज मैं आपका ध्यान मनुष्य के जीवन से संबंधित कुछ महान सत्यों पर आकर्षित करना चाहता हूं। ये कुछ ऐसे सत्य हैं, ये कुछ ऐसी सच्चाई है जिन्हें हर मनुष्य को जानना निहायती जरूरी है। अंत के दिन, न्याय के दिन, कोई भी ये नहीं कह सकता मैं जानता नहीं था, मुझे पता नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता। ये जानना जरूरी है। इन सत्यों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला सत्य, रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय और 23 पद में पवित्र बाइबल हमें बताती है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक बड़ी आवश्यकता है हर मनुष्य के जीवन में, और वो है पाप से छुटकारा कैसे पाए। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, किसी भी वर्ग जाति का क्यों ना हो, किसी भी शहर का रहने वाला क्यों ना हो, कैसा भी काम करने वाला क्यों ना हो, हर मनुष्य के पास एक आवश्यकता है। हर मनुष्य के जीवन में एक बड़ी आवश्यकता है, और वो आवश्यकता यह है कि मैं पाप से छुटकारा कैसे पाऊं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया है, इसका मतलब सब ने पाप किया है। कोई फर्क नहीं है। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है, धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। आप माने या ना माने, आप स्वीकार करें या ना करें, सच्चाई यह है। अजीजों, आपके मानने या ना मानने से हकीकत बदलती नहीं है। आपके मानने या ना मानने से सच्चाई बदलती नहीं है। सच्चाई स्थिर है। सच्चाई तो सच्चाई ही होती है। और परमेश्वर का वचन यह बड़ी सच्चाई हमें बताता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मनुष्य जो मां के कोख से जन्म लेता है, अपने जन्म से पापी है। बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं सब अच्छे से जानते हैं। हमारे घर में जब छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, छुटपन में अच्छे लगते हैं, बचपन में प्यारे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं पाप का स्वभाव बताने लगते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। कौन से माँ बाप सिखाते हैं? कोई भी नहीं। ये तो अंदर से आता है। मुझे याद है, मेरे एक मामा जी, उनकी बेटी 1 साल की मुश्किल से थी, छोटी सी, कुछ ही महीनों की थी। उसको एक बीमारी थी, वो चूना दीवार से खरोच खरोच के खाती थी। होते ना कुछ बच्चे चूना खाते, तो जब कोई देखता तो उसको मना करता। तो कोई देखता है तो चूना नहीं खाती है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा हो, वह चुपचाप दीवार के पास जाकर बैठकर चूना खरोच के चूना खाती है। एक बार उसने देखा कोई नहीं देख रहा है, तब नाना जी ने उसके नाना जी ने देखा कि वो चूना खा रही है। उन्होंने अपने कमरे से बैठकर ही जोर से
आवाज लगाई, देखो वो बच्ची चूना खा रही है। उसके पिताजी ने आवाज सुनकर जल्दी आए और उसको डांटा, उसको पूछा, ए लड़की, तूने चूना खाया क्या? उसने क्या बोला मालूम है? बोलना नहीं आता है। बोलना आता तो बोलती मैंने नहीं खाया, बोलना नहीं आता इसलिए बोल रही है नहीं, मैंने नहीं खाया। साफ झूठ। नाना जी ने देखा चूना खाते हुए, लेकिन जब पिताजी पूछ रहे हैं, साफ इनकार करना। किसने सिखाया? कौन सिखाता है बच्चों को ऐसी आदतें? कोई नहीं, सिखाने की जरूरत भी नहीं है। ये इंसान के अंदर से आता है, क्योंकि इंसान जन्म से पापी है। इंसान जन्म से पापी होने के साथ साथ इंसान अपने कर्मों से भी पापी है। जो काम इंसान करता है वह पापी हृदय से करता है, पाप के कारण करता है, पापी काम वो करता है। इंसान जन्म से पापी है, कर्म से पापी है, अपने विचारों से भी वो पापी है। जो सोचता है बुरा सोचता है, जो विचार करता है बुरा ही करता है। क्यों? क्योंकि पापी है। एक बड़ी आवश्यकता है, इस पाप से छुटकारा कैसे पाए? क्योंकि बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन दूसरा एक बड़ा हकीकत जो बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जहां एक बड़ी आवश्यकता है कि पाप से छुटकारा कैसे पाएं, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा प्रावधान है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्यों के लिए दे दिया ताकि मनुष्य पाप से छुटकारा पाए, ताकि मनुष्य की आवश्यकता वो पूरी हो कि पापी मनुष्य अपने पाप से छुटकारा पा सके। उसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। वो निष्पाप थे, वो निर्दोष थे, वो निष्कलंक थे, तो भी मेरे और आपके गुनाहों के कारण कलवरी क्रूस की वो निंदनीय, श्रापित और दर्दनीय मौत को उन्होंने सहा। हमारे खातिर, हमारे पापों के कारण उन्होंने दंड सहा, उन्होंने मृत्यु सहा, उन्होंने उस नरक के दुख को सहा। जी हां, एक बड़ा प्रावधान तैयार किया गया है, एक बड़ा मार्ग ऐसा तैयार किया गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दुख सहा। बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रत्येक मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार और त्राण के काम को पूर्ण किया। परमेश्वर की ओर से जो एक बड़ा प्रावधान तैयार किया गया, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर पूरा किया। जहां एक और बड़ी आवश्यकता है कि पाप से छुटकारा कैसे पाए, वहीं दूसरी ओर परमेश्वर ने इसका उपाय किया। परमेश्वर ने इसके लिए एक प्रबंध किया। परमेश्वर ने एक ऐसा इंतजाम किया, एक बड़ा प्रावधान। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। एक बड़ी आवश्यकता है, उसी के लिए एक बड़ा प्रावधान तैयार किया गया है, एक बड़ा समाधान तैयार किया गया है। और फिर यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक बड़ा अवसर आज परमेश्वर प्रत्येक मनुष्यों को देना चाहते हैं। एक बड़ा मौका, एक ऐसा बड़ा अवसर प्रभु यीशु मसीह ने कहा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। जो कोई माने हर कोई, जो कोई मतलब कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, स्वस्थ हो बीमार हो, बुजुर्ग हो जवान हो, पुरुष हो स्त्री हो, किसी भी जाति वर्ग का क्यों ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करे। एक बड़ा अवसर आज परमेश्वर ने खोल कर दिया है। क्या आपने इस अवसर को प्राप्त किया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या इस अवसर को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं यही चाहता हूं आप स्वयं अपने लिए ईमानदार बनकर जवाब दें। अजीजों, यह परमेश्वर की ओर से एक बड़ा अवसर है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। इस अवसर का सदुपयोग करें, इस अवसर को खोने ना दें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जो अवसर हमें प्राप्त होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, वो कम होते हैं। और ये जो अवसर है, अवसर नहीं, मैं इसे एक महा अवसर कहना चाहता हूं। इसको आप कभी भी नजरअंदाज ना करें। यदि इसको आप नजरअंदाज करेंगे, प्रभु के इस प्रेम को आप ठुकराएंगे, प्रभु के इस पुकार को आप नजरअंदाज करेंगे। बाइबल हमें बताती है ऐसे बड़े उद्धार को ठुकरा कर हम कैसे बच सकते हैं। बचने का कोई मार्ग नहीं है, फिर बचने का कोई उपाय नहीं है। आज ये अवसर प्रभु ने दिया है। आज यीशु मसीह एक प्रेमी उद्धार करता है। आज प्रभु यीशु मसीह आप अपने प्रेम से आपके पापों को क्षमा करना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता बनकर आपके हृदय के द्वार को खटखटाते हैं। उस अवसर का सदुपयोग कर यदि आप अपने हृदय के दरवाजे को खोलेंगे, यदि आप आपके जीवन के दरवाजे को खोलेंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार करेंगे, इस अवसर का सदुपयोग आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है? विश्वास की प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह से कहना है पूर्ण विश्वास के साथ, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। मुझ पापी पर आप दया दृष्टि कीजिए। मेरे पापों को आप क्षमा कीजिए। मेरे हृदय में आप आइए। मैं विश्वास करता हूं मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर आपने अपना प्राण दिया। मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं आपको सहर्ष और स्वेच्छा के साथ अपने जीवन में मैं ग्रहण करता हूं। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, इस अवसर का सदुपयोग आप कर सकते हैं। इस अवसर का लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा, जो कोई विश्वास करेगा, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक बड़ी आवश्यकता तो है, उसके लिए एक बड़ा उपाय, एक बड़ा प्रावधान स्वयं परमेश्वर ने किया है। और फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा अवसर आपको दे रहे हैं। और अंत में यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु
अनंत जीवन पाए। एक बड़ा यकीन, एक बड़ा निश्चय, जो कोई विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, मगर वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई विश्वास करेगा वो बर्बाद नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा, परंतु वह अनंत जीवन की आशीषें अपने जीवन में प्राप्त करेगा। अजीजों, क्या ये यकीन आपके दिल में है? क्या ये ऐसा निश्चय आपके हृदय में आपको प्राप्त है? अपने आप को पूछें, अपने आप को जवाब दें, अपने आप के प्रति पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने आप से पूछें, क्या यह निश्चय मेरे जीवन में है? यीशु मसीह ने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। जहां एक और ये यकीन है कि जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वहीं दूसरा एक और यकीन है, जो विश्वास नहीं करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा, जो प्रभु के प्रेम को ठुकराएगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, वह बर्बाद हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। अजीज विश्वासियों, अजीज मित्रों, मेरे सुनने वाले अजीज प्रियजनों, अपने आप के जीवन का आप अवलोकन करें। ये जो बड़ा अवसर आपको प्राप्त है, उस अवसर को लेकर यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, एक दृढ़ यकीन, एक बड़ा निश्चय प्रभु ने आपको दिया है, आपका नाश नहीं होगा, आप कभी भी सर्वनाश नहीं किए जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के हाथों में आप सुरक्षित रहेंगे। अनंत काल का जीवन, अनंत काल की सुरक्षा आपको परमेश्वर प्रदान करेंगे। आज मेरी यही प्रार्थना है, परमेश्वर ऐसी आपकी सहायता करे कि आपकी बड़ी आवश्यकता के लिए, जो पाप से छुटकारा है, उसके लिए जो बड़ा प्रावधान परमेश्वर ने तैयार किया है, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को उठाकर क्रूस पर अपना प्राण दिया, और आज प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा अवसर आपको देते हैं। उन्होंने कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, एक बड़ा यकीन उसको दिया जाता है, वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इस प्रकार अनंत जीवन की आशीष पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत, असीम और अथाह प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपसे मेरी यही प्रार्थना है, सुनने वाले सभी श्रोताओं को आप ऐसा बड़ा प्रेम, ऐसे बड़े उद्धार का आप भागीदार बनाइए। होने दीजिए कि सब आप पर विश्वास करें और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारक और वापस जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नवभावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710651115, लैंडलाइन नंबर 02224221842, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com।
वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।